जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद जीपीएम में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं मिश्र धातु, जिससे कि कंपटीशन में एक क्वेश्चन बनता है। तो पहले तो हम आपको मिश्र धातु के बारे में बताते हैं। आपने वीडियो को अगर लाइक ना किया हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। तो हम चलते हैं मिश्र धातुओं पर। एलॉयज, मिश्र धातुओं को इंग्लिश में कहते हैं एलॉयज। किसी धातु या किसी अन्य धातु या अधातु के साथ मिश्रण किसी धातु का किसी अन्य धातु या अधातु के साथ मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। मतलब कोई भी धातु जब किसी अन्य धातु के साथ मिले या किसी धातु के साथ मिले या अधातु के साथ मिले तो उनका जो मिश्रण होता है वो मिश्र धातु कहलाता है। लेकिन एक चीज़ और हम आपको यहाँ पर बता दें कि जो मिश्रण यहाँ पर है वो समांग मिश्रण की बात करी गई है। मिश्रण जो है वो समांग मिश्रण, यानी ऐसा मिश्रण जिसके सभी अंग समान हो, उस मिश्रण को ही कहा जाता है मिश्र धातु। समांग मिश्रण का ये मतलब होता है कि हर जगह पर धातुओं का संगठन जैसे मतलब एक जैसा होना चाहिए। जैसे पीतल एक मिश्र धातु है तो पीतल का संगठन हर जगह पर, जो पीतल तांबा और जस्ता से मिलकर बना है तो हर जगह पर जस्ता और तांबे का जो अनुपात होगा वो एकदम बराबर होना चाहिए। ये नहीं कहीं पर जस्ता और तांबा अधिक है और कहीं पर जस्ता और तांबा कम है, ऐसा नहीं। तो एक समांग मिश्रण होता है। आगे चलते हैं। जैसे अब हम आपको बताएंगे, जैसे पीतल तो पीतल दो चीज़ों से मिलकर बनी है। पीतल दो चीज़ों, एक तो इसमें कापर है और दूसरे जिंक है, मतलब तांबा है और जिंक है, डच मेटल भी तांबा और जिंक से मिलकर बनी है। अब सर ये क्या, वो भी तांबा और जिंक, वो भी तांबा और जिंक। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसमें जो होता है तांबा, इसमें जो पीतल कापर जो होता है वो होता है 70% और जो जिंक होता है वो होता है 30%। इसमें ये 70% और ये 30%, जबकि डच मेटल में ये होता है 80% और ये होता है 20%। तो बस इसी वजह से इसमें फ़र्क हो जाता है। तो पीतल भी तांबा और जिंक से मिलकर बनी है, डच मेटल भी तांबा और जिंक से मिलकर बनी है। तांबा को इंग्लिश में कापर कहते हैं, जिंक को जिंक ही कहते हैं। चलो आगे चलते हैं। आपने देखा, हमने आपके लिए बड़ा हिसाब से इन्हें लिख दिया है ताकि आप इन्हें याद कर सकें और बाद में जो हम एमसीक्यू करवाएं उनके आंसर दे सकें। डच मेटल CuZn बता चुके हैं। जर्मन सिल्वर, अब CuZn ऊपर से मिलकर उसमें अगर हम निकिल और मिला दें तो जर्मन सिल्वर तैयार हो जाएगा। अगर हम CuZn में Na मिला दें तो जर्मन सिल्वर तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से गन मेटल गन मेटल Cu मतलब कापर यानी तांबा, जिंक और टिन Sn। अब सर कापर का तो Cu समझ आ रहा, जिंक का Zn समझ आ रहा, लेकिन टिन Ti होता तो Ti नहीं साथियों, Ti टाइटेनियम का होता है। Sn मतलब होता है टिन, चूंकि टिन का लैटिन नाम जो होता है वो स्टेनम होता है। टिन का लैटिन नाम स्टेनम होता है, इस वजह से Sn कर दिया गया है। समझ गए? आगे चलते हैं। उसके बाद आता है रोल्ड गोल्ड। अगर हम कापर में एल्युमिनियम मिला दें, यानी तांबे में अगर हम एल्युमिनियम मिला दें तो वो बन जाता है रोल्ड गोल्ड, अगर हम कापर में एल्युमिनियम मिला दें। इसी तरीके से कांसा, अगर कापर में हम टिन मिला दें तो बन जाएगा कांसा। इसके बाद आगे चलते हैं। टांका, सोल्डर, धातुओं को आपस में जोड़ने के लिए टांका लगाया जाता है। वो किसका लगाया जाता है? लेड और टिन। लेड सर Pb, हाँ भैया, लेड का लैटिन नाम होता है प्लम्बम।
तो प्लम्बम से लिया गया है Pb और टिन का होता है स्टेनम, वहां से लिया गया है Sn। तो जब हम लेड और टिन को मिला देते हैं तो टांका बन जाता है। उसके बाद आता है स्टील, स्टील जिसके हम बर्तन वर्तन यूज करते हैं, वही स्टील। अगर हम अब देखिए ऊपर ये जो मिली है वो धातु है, अब यहाँ पर क्या है, ये देखिए एक क्या चीज है धातु और दूसरा है कॉपर यानी वो कार्बन, कार्बन हो गई है धातु। तो यहाँ पर लोहा मिल रहा है और कार्बन मिल रहा है। सर लोहा आयरन Fe, तो इस ये भी लैटिन नाम से लिया गया है, क्योंकि लोहे का जो लैटिन नाम होता है वो होता है फेरम। लोहे का लैटिन नाम फेरम होता है, तो फेरम से Fe लिया गया है। तो यदि हम लोहे में कार्बन मिला दें तो स्टील बन जाता है, और यदि हम लोहे में निकिल और क्रोमियम मिला दें तो वो फिर स्टेनलेस स्टील बन जाता है। क्लियर हुआ? अब आप हमारे प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो हम देखें आपने कितना ध्यान से पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे रहा कि मिश्र धातु एक है। मिश्र धातु एक तत्व है, मिश्र धातु एक विषमांगी मिश्रण है, मिश्र धातु एक समांगी मिश्रण है। मिश्र धातु एक तत्व है, मिश्र धातु एक विषमांगी मिश्रण है, एक यौगिक है या समांगी मिश्रण है। तो अभी अभी हमने आपको बताया है कि मिश्र धातु जो है वो एक समांगी मिश्रण है। मिश्र धातु एक समांगी मिश्रण, इसके हर जगह का जो संगठन होता है वो समान होता है। आगे, कांसा की मिश्र धातु क्या है? कांसा की मिश्र धातु क्या है, बताइए। कांसा की मिश्र धातु क्या है, बताइए। बताइए कि कांसा मिश्र धातु है, किसकी मिश्र धातु है? जिंक और आयरन की। ये एक मिनट, कांसा किसकी मिश्र धातु है? जिंक और आयरन की, तांबा और टिन की, टिन और जिंक की, बताइए। या एक और है ऑप्शन नीचे, आयरन और मरकरी की। चलो उसे छोड़ो, आयरन और मरकरी इन तीन में है सही है, हमने आपको ये बता दिया है। अब बताओ, जिंक और आयरन की, तांबा और टिन की, या टिन और जिंक की, बताइए बताइए। अभी ऊपर बता चुके हैं तांबा और टिन की। तांबा का संकेत, तांबा का संकेत Cu, तांबा का संकेत Cu और Zn का Sn। ठीक है, संकेत भी इसका याद कर लीजिए। आगे चलते हैं। पीतल निम्न में से किससे बनी एक मिश्र धातु है? यानी जो पीतल बना है वो किससे बना है? तो पीतल तांबा और किससे बना है? तांबा और जिंक से बना है, तांबा और टिन से बना है, तांबा और लोहा से बना है, या तांबा और एल्युमिनियम से बना है? बताइए बताइए। तो ये बना है तांबा और जस्ता से, जिसका हमने आपको परसेंटेज भी बताया था कि जिसमें तांबा जो होता है वो 70%, तांबा जो होता है वो 70% और जो जस्ता होता है वो 30%। यदि हम 80% तांबा ले लें और 20% जिंक ले लें तो डच मेटल बन जाएगा। इसके बाद और आगे चलते हैं कि सोल्डर के घटक हैं। सोल्डर मतलब टांका, सोल्डर मतलब टांका, यानी धातुओं को जोड़ने के लिए जो टांके लगाए जाते हैं, किसका लगाया जाता है? इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तांबा और टिन, वो सॉरी तांबा नहीं, वो लेड और टिन, लेड और जिंक, कॉपर और टिन, कॉपर और जिंक, बताइए। तो इसमें सही है आपका लेड और टिन, लेड और टिन। तो अगर आप अपने ध्यान से पढ़ा है तो आप तुरंत के तुरंत आंसर दे सकते हैं। स्टेनलेस स्टील क्या है? स्टेनलेस स्टील क्या है? यौगिक है, मिश्र धातु है, तत्व है, या मिश्र धातु है? बताइए क्या है?
बताइए, मिश्रण है, तत्व है या मिश्र धातु? बताइए, इन्हीं तीनों से है। तो ये है मिश्र धातु। क्या है? मिश्र धातु है। तो ये रहे क्वेश्चन। आपके कितने सही है तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे चैनल स्टडी विद जीपीएम को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब किया है तो बहुत आपका धन्यवाद, और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आप जैसे लोग और लोग भी इसे सब्सक्राइब कर लें और फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद।